राधे राधे भक्तों, आज हम हैं बरसाना ऊंचा गांव में और आज हम जानेंगे कामिका एकादशी का जो महत्व है। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे देहकुंड है और यहाँ हम देहकुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खड़े हैं। ये यहाँ का मुख्य द्वार है और आइए आपको अंदर मंदिर के दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे कामिका एकादशी का महत्व। आइए। राधे राधे। देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं यहाँ। आइए भक्तों, चलते हैं यहाँ के पुजारी जी के पास और जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी के महात्म के द्वारा सभी भक्तगणों को मार्गदर्शन किया जाता है कि एकादशी का नाम क्या है, उसका फल क्या है, पूजा किस विधि से करनी चाहिए, ये सब हमारे ग्रंथों के मुताबिक, ग्रंथों के सहित हमें मार्गदर्शन किया जाता है। सभी भक्तों को अनुरोध है कि इस विधि से यदि व्रत पारायण किया जाए तो फल प्राप्त होता है। कुछ ऐसे भी हैं बिना जानकारी के व्रत, पुण्य, दान, तप, यज्ञ इत्यादि जो किए जाते हैं तो उनके फलों से आदमी वंचित रह जाता है। इसलिए मार्गदर्शन करते हुए इस कथा का विधान, इस कथा की विधि, इस कथा का तरीका जो है सभी भक्तों तक पहुंचाया जाता है। और सभी भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस कथा को सुन करके मनन करें, इस पे गौर करें और उस विधि से पूजा करें तो आपको अनन्य फल प्राप्त होगा। किस प्रकार से है कि इस कथा को सूत जी ने लिखा। सूत जी की कथा है, जीव के अंदर जिस समय काम की जागृति हो जाती है, सांसारिक प्रवृत्ति काम की जागृति हो जाती है तो जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान की भक्ति को भूल जाता है, परमात्मा की आराधना को भूल जाता है। केवल कामांध होकर के, काम में अंधा होकर के जीव परमात्मा को भूल जाता है। काम अग्नि, विषय भोग, ये जो एकादशी है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी है जो विषय भोग में लिप्त जीव होते हैं, ये उनके लिए एकादशी बताई गई है। जाके दर्शन मात्र से, सभी गौर से सुने, काम अग्नि से कितना हमारा जीवन नष्ट होता है। जाके दर्शन मात्र से निरंध हो तो भुजंग, ऐसे नर का क्या होएगा जो 24 घंटे रहते संग। इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? जाके दर्शन मात्र से। अब तो समय बदलता जा रहा है, लेकिन पुराने समय में कच्ची ज़मीनें ज़्यादा होती थी, जंगल ज़्यादा हुआ करते थे, तो सर्प निकला करते थे और इतने इतने बड़े सर्प निकलते थे जिनको देख करके डर लगता था। कोई भी उनको मारने की हिम्मत नहीं करता था, इतने बड़े बड़े सर्पों के दर्शन होते थे। जबकि सर्प भगवान भोलेनाथ के आभूषण हैं, लेकिन उनके अंदर विष इतना है कि जीव को यदि
काट लें तो जीवन समाप्त हो जाता है। अब ऐसे सर्प को रोकने के लिए क्या तरीका होता था, वो ये शब्द किसी संत ने जो है लिखा है, जाके दर्शन मात्र से, जब बहुत बड़ा सर्प जब सामने आ जाता है, मारने की हिम्मत नहीं होती, तो एक गर्भवती महिला को उसके सामने खड़ा आप कर दीजिए तो उसकी नेत्र ज्योति समाप्त हो जाएगी। इतनी बड़ी ताकत गर्भवती महिला के अंदर होती है। जब वो सर्प अंधा हो जाता था तो उसको पकड़ करके गहरे जंगल में छोड़ दिया करते थे। जाके दर्शन मात्र से निरंद हो तो भुजंग, इतना बड़ा सांप अंधा हो जाता है। ऐसे नर का क्या होएगा जो 24 घंटे रहते संग, ऐसे मनुष्य का क्या हो सकता है जो 24 घंटे स्त्री की संगत करते हैं, काम अग्नि में डूबे रहते हैं, विषय वासना में डूबे रहते हैं। कितना सुंदर शब्द दिया है किसी संत ने। तो अब आप देखिए, इसके निवारण के लिए, इसके उपाय के लिए सभी लोग ऋषि नारद जी के पास पहुँचे। बोले नारद जी, इसका कोई उपाय बताइए, हमारे अंदर इतनी विषय वासना है, इतनी कामना है, तो इसका कोई तो उपाय होगा महाराज। इतना हमने पाप किया है, इस पाप का कोई तो उपाय होगा। नारद जी ने ये शब्द सुन करके कहने लगे, भैया मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने जब ये शब्द सुना तो ब्रह्मा जी ने इस कथा का व्याख्यान किया। नारद जी के विनम्र प्रार्थना करने पर यह कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने ये कथा बताई कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका का मतलब ये है काम का हरण करने वाली एकादशी, विषय वासना को हरण करने वाली एकादशी। इस कामिका एकादशी का आप व्रत कीजिए, आपके पापों का निवारण होगा। बोले महाराज ये कैसा निवारण है, किस प्रकार से है, इसकी क्या ताकत है, इसका क्या फल है? तब ब्रह्मा जी ने बताया, जो फल भूमि दान करने से मिलता है, गौ दान करने से मिलता है, स्वर्ण दान करने से मिलता है, अनेकों दान करने से जो फल मिलता है, वो एक कामिका एकादशी के करने से फल प्राप्त हो जाता है और काम अग्नि शांत हो जाती है। तब नारद जी ने फिर आग्रह किया। बोले महाराज व्रत तो आपने बता दिया, लेकिन इसकी विधि क्या है? किस देव की पूजा करनी चाहिए? हमारे 33 करोड़ देवता हैं भगवान, अब 33 करोड़ देवताओं में से किसकी पूजा की जाए, काम अग्नि जो शांत हो जाए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मेरे नारायण हैं, सभी व्याधियों से परे हैं, सभी विकारों से परे हैं, नारायण जी की पूजा की जाए। बोले प्रभु नारद जी की पूजा कैसे की जाएगी? तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया। बोला नारद, हम नारायण को दे भी क्या सकते हैं, वो तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, स्वर्गाधिकारी के अधिकारी हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, सभी रत्नों के मालिक हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं? उन्हें रत्नों की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है महाराज। उनकी पूजा तो मात्र एक तुलसी दल से की जाती है। अर्थात इस कामिका एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे का दान करना चाहिए, तुलसी का दान करना चाहिए, भगवान का भोग तुलसी का लगाना चाहिए। जो जितने भी दान के शब्द हैं, दान की वस्तुएं हैं, उन सब के फल के बराबर एक तुलसी के पत्ते के दान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के पौधे का दान करना चाहिए इस कामिका एकादशी के व्रत के उपलक्ष्य में।
इस एकादशी के व्रत में तुलसी का दान करने से विष्णु लोक को जीव प्राप्त हो जाता है, भगवान श्री नारायण के चरणों को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने फिर जवाब दिया, बोले महाराज इसका कोई समय भी है या 4 दिन के लिए जो है पाप धुलेंगे? बोले नहीं नारद, जो इस एकादशी का कामिका एकादशी का व्रत करेगा 7 जन्मों तक उसे काम अग्नि नहीं सताएगी, विषय भोग की अभिलाषा नहीं होगी, केवल भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। बोले महाराज इसका और कोई रास्ता, और कोई विधि? बोले परायण करने पर यानी व्रत खोलने पर ब्राह्मण भोज करा सके तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए द्वादशी को। और उस ब्राह्मण भोजन में जो बताया गया है, चांदी का तुलसी का पत्ता बना करके दक्षिणा में दे। इस विधि से इस कामिका एकादशी का व्रत यदि किया जाए तो भगवान के श्री चरणों में निवास होता है, 7 जन्मों तक भगवान के चरणों में निवास मिलेगा, भक्ति प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इतनी कथा सुन करके नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और यही कथा राजा युधिष्ठिर को सुनाई और राजा युधिष्ठिर ने इस कामिका एकादशी का व्रत किया और भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये कथा कामिका एकादशी की है। तो भक्तों, आज आपने जाना कामिका एकादशी का महत्व। तो सभी भक्तगण इस महत्व को सुनकर समझकर इस व्रत का लाभ उठाएं और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, श्यामानंद भक्ति के साथ। राधे राधे।